आइए क्लास एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। क्लास यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन व्हाई। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यानी कि एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं देता है, क्यों। तो क्लास पहले तो आप समझ लीजिए कि जो एनिलीन है जब इसकी रिएक्शन हम करते हैं आर एक्स के साथ यानी कि एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड जैसे कि AlCl3, तो क्या होता है कि एनिलीन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर एल्काइलेशन यानी कि आर ग्रुप लग जाता है और इसी को हम बोलते हैं एल्काइलेशन या फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। इसी प्रकार से अगर हम एनिलीन की रिएक्शन करते हैं HCOCl या HCOX के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर एसाइलेशन हो जाता है यानी कि CHO ग्रुप लग जाता है और इसी को हम बोलते हैं फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। लेकिन क्लास ये दोनों रिएक्शन होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में ये दोनों रिएक्शन एनिलीन नहीं देता है और अगर देता भी है तो उसकी यील्ड बहुत कम होती है, ना के बराबर। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए क्लास समझने की कोशिश करते हैं कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन जैसी रिएक्शंस क्यों नहीं देता है। तो क्लास ये है एनिलीन और अगर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, क्योंकि हमें एल्काइलेशन कराना है, तो साथ में हमको चाहिए होगा AlCl3 जो कि यहाँ पर एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। और क्योंकि AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, इसलिए ये लुईस एसिड है। तो क्लास AlCl3 लुईस एसिड है और एनिलीन एक बेस है क्योंकि N पर लोन पेयर्स हैं। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो R पर अटैक करने की बजाय, R को अपने साथ बांधने की बजाय सीधा अटैक कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट AlCl3 पर, जिससे कुछ इस प्रकार का सॉल्ट बनता है जिसे आप देख सकते हैं। और क्लास क्योंकि अब नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स थे जिनकी वजह से रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती थी, वो लोन पेयर्स यूज हो चुके हैं इस सॉल्ट को बनाने में और ये ग्रुप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि अब हमारी फिनाइल रिंग बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट हो चुकी है और इसीलिए फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं मिल पाती है। क्लास इस टॉपिक में आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर समरी के फॉर्म में दिया गया है। इस टॉपिक में हमने कवर किया ब्रोमिनेशन, जहां हमें ट्राई ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिला था एनिलीन से। इस टॉपिक में हमने एनिलीन का नाइट्रेशन भी देखा, जहां पर हमें ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों प्रकार के प्रोडक्ट मिले थे और हमने ये भी देखा कि नाइट्रो प्रोडक्ट की जो यील्ड थी वो एक्सेप्शनली हाई थी। इस टॉपिक में हमने एनिलीन का सल्फोनेशन भी किया, जिससे हमें सल्फानिलिक एसिड मिला। क्लास इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किए हुए क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, 12 और 17 का फर्स्ट पार्ट।